दुनिया जब कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता जी। किसी भी जगह पे, तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब कोर्ट ही अगर अदालतें ही इस तरीके का काम करेंगे तो इनके खिलाफ कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप इतने लोगों की परेशानी नहीं आप समझ रहे, आप अपनी परेशानी के लिए कोर्ट शिफ्ट कर दो, बजाय कि आप इंसाफ करिए कि ये सारे लोगों को इंसाफ। तो बोर्ड लगे हैं ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू, आप कर सकते हो यार, और स्टॉकिंग और जिस तरीके से आप कहते हो प्रैक्टिकली आप समझो, जम्मू के बीच ही रायका है। जब आपका रायका नहीं रहना, आपने क्या ग्रीन कर लेना। 4 पेड़ लगा के, करोड़ों पेड़ उजाड़ के, आप अगर लाख पेड़ भी जम्मू में लगा लोगे तो जबरदस्त नॉनसेंस। करना क्या चाहते हो, मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, इसका नुकसान कौन भोगेगा? जम्मू भोगेगा। और जम्मू के लोगों को सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल नहीं बनने दो इसको, बिल्कुल नहीं। आप इतना बुरा हाल क्यों करना चाहते हो सारे समाज का? और दूसरा नंबर, आपको पता है कि रायका जो है ये डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ इतने पक्षी और जानवर यहाँ रह रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा हो, मोर बोलते हैं वहाँ, अब मार दोगे क्या? वहाँ चीते बाघ घूमते हैं, खत्म कर दोगे क्या? पाप एक साथ हो रहा है क्या? वो वहाँ इतना बड़ा लंबा चौड़ा जंगल है जिसमें इतने पक्षी हैं, आप उसको खत्म करोगे क्या? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर आप सबके बीच में। आज एक खास शख्सियत एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। जब हमने इस चैनल की शुरुआत करी तो सबसे पहला इंटरव्यू जो था हमने चौधरी लाल सिंह जी का किया था, और आज एक बार फिर से हमें मौका मिला है उनके घर पर उनके साथ मिलने का। आज कुछ विषयों के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और जम्मू के समय जो ताजा माहौल जो चल रहा है, जम्मू का जो समय माहौल बना दिया गया है, सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चौधरी लाल सिंह जी का एक बार फिर से आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद, स्वागत, शुक्रिया, मेहरबानी। चौधरी साहब, इस समय जो जम्मू का माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं हर कोई, चाहे जुआ की बात करें, चाहे आम लोगों की बात करें जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और कई चीजों के ऊपर बात करें, लेकिन इस समय जो एक ताजा जो मुद्दा बना हुआ है वो रायका जो फॉरेस्ट है वो उसका बना हुआ है, क्योंकि जो हाई कोर्ट जम्मू का है वो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपने अपने कार्यकाल में वहां पर कई आपने वहां पर नरिश किया था, कई जो पेड़ पौधे जो थे वहां पर लगवाए थे अपने हाथों से। आज उसकी तबाही जो है वो की जा रही है कुछ लोगों द्वारा, लेकिन उसके ऊपर बातचीत करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, उसको लंग्स ऑफ जम्मू कहा जाता है, आप किस तरीके से उन लोगों को लपेटेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, एक बड़ी कानूनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो दुनिया जब कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता जी। किसी भी जगह पे, तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब कोर्ट ही अगर अदालतें ही इस तरीके का काम करेंगे तो इनके खिलाफ कहाँ जाना पड़ेगा, लोग कहाँ जाएंगे? अब बचा खोचा लोग अपनी ही अदालत में लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि वकील लोग जो जितने भी हैं, और उनके भी 2 ग्रुप हो गए हैं। बड़ा ग्रुप खिलाफ है, और जो जीता हुआ ग्रुप है वो छोटा रह गया है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके कोर्ट को शिफ्ट के, इवन के वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारी कोर्ट बाहर शिफ्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट शिफ्ट करनी किस लिए? आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कोर्ट शिफ्ट करने में? अगर कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकती है बगैर शिफ्ट किए हुए, तो उसका हल निकालना चाहिए, बजाय आप उसकी शिफ्ट करनी है। क्या उसको शिफ्ट करना है? क्यों करना है शिफ्ट करना है? क्यों? अगर आपके रास्ते में आपकी गाड़ियां रुकती हैं, जामिंग लगता है, जो वहाँ जिसके ऊपर केस लगे होते हैं आदमी के ऊपर, उसको तकलीफ नहीं है, वो वहाँ पहुँच जाता है। तकलीफ किसको है? आपने सबसे पहले मांडा के जंगलों को 700 कनाल जमीन आपने उनकी ली, जंगल 700 कनाल पहले बर्बाद किया। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं, मैं वहां देख आया हूं सारा। और उसके बाद 700 कनाल में आपने जो थोड़ी बहुत बिल्डिंगें बनाई, अभी तो आपकी
100 कनाल भी जमीन इस्तेमाल नहीं हुई है। आपके पल्ले जमीन 600 कनाल पेंडिंग पड़ी हुई है वहां। क्यों ऐसा करना चाहते हो? बिल्डिंग बनाने के लिए तो जगह आपके पास सफिशिएंट है। आप जितनी भी जम्मू की कोर्ट्स हैं वहां आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, वहां रख सकते हो, वहां आप ट्रिब्यूनल ला सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो, जितनी कोर्ट्स आप बनाना चाहते हो, अदालतें बनाना चाहते हो, सारी की सारी वहीं बन सकती हैं मांडा में। रहा सवाल ये कि आपको वहां दिक्कत है आने जाने में, शायद आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो जितने भी हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस साहब हैं, एक पर्सनली विजिट करें मांडा के पिछले रास्ते से, जहाँ से मांडा का गेट निकलता हरि सिंह निवास की तरफ। आप एक चक्कर लगा के आए, आपको वो मांडा ही तो है जहाँ आप बैठे हो, वहां से सीधा आप निकलाओगे। एक सड़क, सिर्फ एक सड़क बनानी है, अगर आपको छोटी मोटी बनी हुई है, अगर उसको एक्सपेंशन करनी है उसकी सड़क की बनाई जा सकती है। दोनों तरफ उसकी फेंसिंग करके उस जंगलों को भी बचा के बीच में रास्ता आपका बड़ा बढ़िया रास्ता बन सकता है, अगर आपको रास्ते की दिक्कत है। दूसरा नंबर, जो लोग जानीपुर में रह रहे हैं, ये जानीपुर के आगे रह रहे हैं, रूपनगर तक दूर तक चले जा रहे हैं, पीछे जो लोग एरिया में, उनका रास्ता, जिन लोगों का इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं, चाहे कहीं बोर्ड की तरफ जाना हो, चाहे किसी ने और बड़े बड़े गांव हैं, इवन कि अखनूर की तरफ ही बीच से लोग निकलते हैं। तो कहने का मकसद है, जेल की तरफ जाना हो, बड़ी एक जेल है वहां बनी हुई, तो अगर उस रास्ते में वो सारे लोग चल रहे हैं, आपका तो सबसे पहले रास्ता आता है, वो तो आगे रास्ते हैं। बिल्कुल। तो आप इतने लोगों की परेशानी नहीं आप समझ रहे, आप अपनी परेशानी के लिए कोर्ट शिफ्ट कर दोगे, बजाय कि आप इंसाफ करिए कि ये सारे लोगों को इंसाफ मिले। वो लोग थोड़ी आएंगे उधर रायका में, वो उनका रास्ता, आप उधर चले जाए तो रायका का रास्ता, जो रास्ता जानीपुर से निकल रहा है, वो आसान हो जाएगा क्या समाज के लिए, जम्मू के लोगों के लिए ठीक हो जाएगा क्या? मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, एक रास्ता अगर निकालना है तो वहां से मांडा से, दूसरा रास्ता आपको ओवर हाइव जो ब्रिजेस बनते हैं, एक बीच से आप निकालने ऊपर क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 10 पिलर नहीं आपके कोर्ट तक लगेंगे हैं, और वो 2-3 किलोमीटर का शॉर्टकट आपका द्वारा आप बनाए, सीधे ले जाए आप कोर्ट की तरफ। बिल्कुल। आप इतना बुरा हाल क्यों करना चाहते हो सारे समाज का? और दूसरा नंबर, आपको पता है कि रायका जो है, जो डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ इतने पक्षी और जानवर यहाँ रह रहे हैं, मैंने पर्सनली देखा हुआ है, आपको शायद याद हो ना याद हो, आई वॉज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। तो जब मैंने एम्स सैंक्शन करवाए, तो दोनों एम्स की जगह मैंने पास की। तो जब सरकार की तरफ से ढूंढना, लोगों की, सरकार के बड़े बड़े मुलाजिमों की नज़र फॉरेस्ट की ज़मीन पे होती है, हमेशा मैंने देखा। तो इन्होंने मुझे ज़मीन, मैंने कहा डीसी साहब जम्मू से बात करी और अफिसरों से बात करी, तो उन्होंने मुझे वो ज़मीन कौन सी दिखाई, वो मुझे ले गए, पहले ले गए जहाँ IIT IIM वो बन गया, वहाँ भी जंगल था। 500 साल, हजार साल की चीड़ वहाँ, जो कायल जहाँ कटी है, आप वहाँ देखें, वो एक रेगिस्तान बना दिया वो सारा एरिया। आपको बिल्डिंगें बनाने के लिए और जगह नहीं दिखती क्या? फॉरेस्ट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो ह्यूमैनिटी में डालें, किसी में डाल दो, हर पक्षी और जानवर और इंसान को ये चीज चाहिए, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब वो IIT IIM वाली जगह में मुझे दिखाया, तो हमने इनकार कर दिया, नो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेड़ लगाने वाला वो आय लगा देता है, उसकी 10 पुश्तों के बाद वो पेड़ तैयार होता है। बिल्कुल। जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो मैंने वो ठीक नहीं समझा, मैंने कहा और जगह देखते हैं। फिर उन्होंने मुझे रायका ले गए, रायका पर चढ़ाई चढ़ी, तो वो जैसे ऊपर पहुंचे, जंगल सारा दिखाया। मैंने कहा आपको जंगलों के सिवा और जगह कुछ नहीं दिखती क्या?
आई एम सॉरी कि जंगल की जगह ही लेनी है आपने। जंगलों के बीच से कितने रास्ते बन चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं, कितनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कितने स्कूल बन चुके हैं, कितनी इमारतें बन चुकी हैं। वैसे ही जम्मू का जंगल कम हो गया है। पूरे अब प्रोविंस की बात करें तो बहुत कमी आ गई है। और हालांकि हमारा जो जंगल है, ये जम्मू के लोगों की अगर खूबसूरती के कारण देखें, अगर एग्रीकल्चर को देखें, अगर आप उसको एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर को देखें, सारी चीजें अगर आप, और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, फॉरेस्ट पे। हमें एक खुशी होनी चाहिए कि जम्मू एक ऐसी जगह है, यहाँ आपको 1 मीटर बाई 1 मीटर चौड़ी और लंबी अगर उसकी लकड़ी काट के बनाए ना, तो न्यूयॉर्क तक हमारे पास फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट के खिलाफ इस किस्म की जो मुहिम चल रही है, और देश और दुनिया में कह रहे हैं, देश और दुनिया में क्या बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट को ठीक किया जाए। एनजीटी किसी को, और घोड़े चलाते हैं बेचारे वैष्णो देवी वाले, तो इनको एनजीटी वालों को इतनी तकलीफ होती है कि घोड़े बंद कराने के लिए कि वहां बीमारी फैल जाएगी, फलाना कुछ हो जाएगा। भाई साहब, बीमारी तो एनजीटी वालों आप फैला रहे हो कि आपने कैसे परमिशन दे दी इस इतने बड़े जंगल को बर्बाद करने की। व्हाट दिस नॉनसेंस। आपको क्या अख्तियार है? आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल, और फिर जम्मू शहर में चाहे वो यहाँ वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ का कॉरपोरेशन का मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, आप रोज सुने तो बोर्ड लगे हैं ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू। आप कर सकते हो यार, व्हाट टॉकिंग। और जिस तरीके से आप कहते हो, प्रैक्टिकली आप समझो, जम्मू के बीच ही रायका है। जब आपका रायका नहीं रहना, आपने क्या ग्रीन कर लेना? 4 पेड़ लगा के, करोड़ों पेड़ उजाड़ के, आप अगर लाख पेड़ भी जम्मू में लगा लोगे तो व्हाट इज द नॉनसेंस। सर, नेचर के साथ भी क्या मतलब रहेगा? नेचर के साथ भी पाप है। ये जो जायतियां हो रही हैं, एक तरफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमेरिका में जाके साइन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान से, साइन किए जाते हैं कि हम ये जो कार्बन है उसको कम करेंगे। किससे कम करोगे? पेड़ नहीं रहेंगे तो कम करोगे क्या? और जम्मू में अगर आज भी माहौल अच्छा है, आज भी आबोहवा अच्छी है, टेम्परेचर में कमी है, आप चाहते क्या हो? आई एम सॉरी। और रायका इतना सुंदर जगह, मैं बता रहा था कि 2 एम्स जब लाए तो मुझे ये दोनों चीजें दिखाई, रायका दिखाया तो मैं इनकार कर गया। और फिर उसके बाद आप देखो, जो मैंने जिस जगह एम्स का रास्ते में आया, आपने देखा होगा, जो मैंने जगह दी है, मैंने दिलवाई डीसी सांबा से करवा के, और वो जगह में कितना गंद था, कितनी तबाही थी। आज कितनी खूबसूरत जगह। और पुंछ के लोगों ने आना हो तो रिंग रोड से वहां पहुंच जाएंगे, डोडा के लोगों ने आना होगा। दिमाग की बात है, चौधरी लाल सिंह का दिमाग नहीं लेना चाहिए इनको, इनका दिमाग है नहीं। उधर से आना हो डोडा से तो सीधा आप इस रोड से, बाईपास से, कंजवानी से निकल के सीधा इस हॉस्पिटल में पहुंच सकते हो। कठुआ वालों ने जाना सीधा, अदरवाइज से पहले तो हमारे लोग पीजीआई चंडीगढ़ जाते थे। अब ये हमारे लोगों को सबसे अप्रोचेबल जगह और ब्यूटीफुल प्लेस हमने सेटल किया। और वहाँ पानी की दिक्कत नहीं, वहाँ एयरपोर्ट नज़दीक है, रेलवे लाइन नज़दीक है, सारी चीज़ें उसमें हमने शामिल की हुई हैं। तो वो हमारी सोच थी। तो उसमें अब जो पेड़ लगेंगे, वहाँ पेड़ नहीं थे, कम थे, अब जो पेड़ लगेंगे ये जगह और ग्रीन हो जाएगी, ये वाला एम्स वाला एरिया, क्योंकि पेड़ तो उसमें लगाने होते हैं। हमने जगह बहुत सी जगह दी है, ये कम से 2000 कनाल जगह है। आप 700 कनाल जगह लेने के बाद वहाँ इस्तेमाल किया आपने 100-150 कनाल। और आपकी पहले ही वाली कमेटी जो थी, हमारे दोस्त थे, बड़े भाई समान थे, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे साथिया साहब, वो सबने रेजोल्यूशन डाल के, पूरी वकीलों ने डाल के विरोध किया था। और ये 5-6 ये उस दिन के बाद ये पेंडिंग हो गया था। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे, आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपके बच्चों का इंटरेस्ट, आपके परिवारों का इंटरेस्ट, आपके जम्मू का इंटरेस्ट फॉरेस्ट है। ये कोर्ट कचहरी नहीं है, ये इनके लिए पर्टिकुलर जगह दी गई है। उसके 2 रास्ते हो सकते हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा
कि इतनी बड़ी तबाही करने के बाद आप करना क्या चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, इसका नुकसान कौन भोगेगा? जम्मू भोगेगा। और जम्मू के लोगों को सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल नहीं बनने दो इसको, बिल्कुल नहीं बनने दो। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ गया, तो वहां से जो अपील लगी थी वो रिजेक्ट होगी। भाई साहब, ये चीजें ऑनरेबल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनको थोड़ी पता है, चंद्रचूड़ साहब को भी यहाँ इन्होंने जो जगह आपसे उद्घाटन और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन करवा लिए, उसके मैं कहता हूँ कि एक कमेटी हम भी चिट्ठी लिखेंगे उनको, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हमने लिख दी, और सबको लिखेंगे, एक बार कमेटी बनाए, कमीशन बनाए और इसको इन्वेस्टिगेट तो करें, और ये शिफ्ट क्यों हो रहा है ये भी इन्वेस्टिगेट करें, और किसको बेनिफिट देना है इस कंस्ट्रक्शन का, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, कौन इसका फायदा लेना चाहता है। समाज सारा डूब जाए, हैं, पानी की तबाही हो जाए, हवा की तबाही हो जाए, एग्रीकल्चर खत्म हो जाए, हॉर्टिकल्चर खत्म हो जाए, लोगों की सुंदरता खत्म हो जाए, लोगों को गर्मी लगना शुरू हो जाए, क्लाइमेट में चेंज आ जाए, व्हाट दिस, ये करना चाहते हो? आई एम एब्सोल्यूट अगेंस्ट उन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है जो वहां पर जज हैं, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन लोगों का जो है वो नहीं देख रहे कि लोगों को क्या सहूलियत मिलनी चाहिए। देखो, जो जज साहब हैं, ऑनरेबल जज साहब हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, और जज साहब के लिए मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है वहाँ जाने में। रास्ते दो बन सकते हैं, एक गाड़ी का बन सकता है और दूसरी गाड़ी का ओवरहाई ब्रिज बना के हो सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन उस पर कोई देखेगा तब। और आपने इतना बड़ा, सारी मैं कहता हूँ जितनी कोर्ट्स हैं सारी की सारी वहां बना सकते हो उस 700 कनाल में, वो बनाइए वहां, और इतने पैसे भी बचेंगे, जंगल भी बचेगा और लोगों का नुकसान भी नहीं होगा, और लोग आराम से अच्छी हवा भी ले पाएंगे। मोर बोलते हैं वहां, अब मार दोगे क्या? वहां चीते बाघ घूमते हैं, खत्म कर दोगे क्या? पाप एक साथ हो रहा है क्या वो वहां इतना बड़ा लंबा चौड़ा जंगल जिसमें इतने पक्षी हैं, आप उसको खत्म करोगे क्या? मैं इसलिए पंचग्राही से लेके रूपनगर तक मैं यो जगह दी वाइल्ड लाइफ को, सेंचुरी बनाने को और जू बनाने की जो मैंने दी जगह, तो वो जगह मैंने इसलिए दी थी भाई साहब, इसलिए बनाया था कि जम्मू आने वाले समय में ना इकोनॉमिकल मार खाए ना इन्वायरमेंटल मार खाए, ऐसा बनना था। बनाएंगे, हमारा जम्मू है, आज नहीं कल बनाएंगे, कोई बात नहीं, लोग वोट देंगे, हमारी पार्टी जिताएंगे, हम इसको ठीक करके देंगे, हम जम्मू को लतड़ने नहीं देंगे, जम्मू हमारा लताड़े नहीं जाएगा, चाहे इकोनॉमिकली हो, इन्वायरमेंट के तरीके से हो, नहीं लताड़ने दिया जाएगा। तो इसलिए कहने का मकसद है, जम्मू वालों आपके पास 11 सीट्स हैं, 11 की 11 जम्मू हमारी पार्टी को डोगरा स्वयं संगठन पार्टी की तरफ ध्यान करें, आप चिंता नहीं करें, ये सब ठीक करेंगे हम, ऐसा नहीं होगा ये इस तरीके से मन मर्जियां चलेंगी। जय डोगर, जय डोगरा। धन्यवाद। धन्यवाद।